आपका जो वहाँ जाने का जो क्रम था दैट वाज वेरी बैड। देयर वाज नो रीज़न आप उनके पक्ष में खड़ा हुए एक आदमी का, और आज आप हमको पेपर भी नहीं दिखा रहे हैं। वो तो इसका मतलब वो भी आपको कोई कागज नहीं दिखाया, तो आप खाली कागजें लेके चले गए थे ना, उनका एप्लीकेशन लिख करके। हजारीबाग जिले के सदर अंचल क्षेत्र के गुरुआ मौजा में जमीन का मामला लेकर काफी दिनों से एक विवाद चल रहा है। इस मामले में 2 दिन पहले एक घटनाक्रम हुई थी जहां पर विधि व्यवस्था संधारण के मामले को लेकर सीओ और थाना प्रभारी सदर बल पहुंचे थे। इस मामले में एक नया मोड़ आया है। इस मामले को लेकर के पीड़ित रैयत जो है, करीब 150 रैयत हैं, उस जमीन से जुड़े हुए जो रैयत हैं, उन मामले को लेकर के सांसद हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने सदर अंचल कार्यालय सीओ से मिलने पहुंचे। देखिए, कल एक घटना हुआ है यहाँ पर। एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सीतागढ़ में, उसके बगल के ग्रामीण कल हमारे पास आए थे कि जिला प्रशासन, मतलब ये जो ब्लॉक कार्यालय और पुलिस जबरदस्ती उनके साथ जो है जाकर के मारपीट करके किसी और को जमीन देना चाह रहे हैं। उसी क्रम में ये देख सकते हैं, ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 68-70 साल के होंगे, पुलिस से रिटायर्ड है, यहाँ पीटीसी में काम करते थे, पुलिस में रिटायर्ड है। इनका हाथ भी उसी धक्का मुक्की में टूट गया। धक्का मुक्की आपसी कुछ नहीं हुआ। क्या है कि एक कंप्लेन आया है और कहीं से फोन आया है, तो उस फोन को संतुष्ट करने के लिए सीओ साहब और मुफस्सिल थाना के प्रभारी पूरे दल बल के साथ, हम आपको बताएं कि एक बस फोर्स और एक ये फोर्स जो है वहां गया, जबकि दूसरा पार्टी वहां उपलब्ध नहीं था। दूसरा पार्टी जो कंप्लेनेंट है उसने अपना जमीन का कागज भी नहीं दिया कि उसका क्या क्लेम बनता है। इनको ग्रामीणों के पास कोर्ट का ऑर्डर है, एडिशनल सेशन जज हजारीबाग का ऑर्डर है 82 का, जिसके द्वारा बिहार सरकार से, तत्कालीन विभाग बिहार सरकार से ये केस लड़के इस जमीन को इन लोगों को हासिल है। तो बिना एक पक्षीय उनका कागज बिना देखे हुए उनके पक्ष में जो है पूरा प्रशासन खड़ा हो गया और 150 लोगों का हकमारी करने का प्रयास किया। हम उसी क्रम में आज हम लोग गए थे गांव वालों के पास में। हम लोगों ने पूरा वेरीफाई किया, कागज वेरीफाई किया, हम लोगों ने ये वेरीफाई किया पूरा उसका जो चौहद्दी है कि यही जमीन है कि नहीं है। वेरीफाई करने के बाद में अपने कागज को यहाँ दिखाने के लिए हम लोग जो है ब्लॉक कार्यालय में आए थे कि भाई हमारा ग्रामीणों का कागज ये है। बड़ा दुख है कि जो कंप्लेनेंट था, जिसके कंप्लेन पे ये लोग गए थे, उसका कोई कागज सीओ दिखाने में सक्षम नहीं हुए। उनका कागज नहीं दिखा, शायद संभवतः उनके पास कागज नहीं है, लेकिन वो जो एप्लीकेशन था और संभवतः वो टेलीफोन कॉल, अब वो टेलीफोन का भूत कौन है तो सीओ ही बताएंगे, लेकिन संभवतः उस टेलीफोन कॉल पे नाचने का जो काम सीओ साहब ने किया है और या जिला प्रशासन ने जो किया है ये गलत है। किसी भी हालत में ये जमीन इन जो ग्रामीण है उनके हाथ से हम लोग जाने नहीं देंगे। इनके हक का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे ही। अब मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि किसने मारा, तो हम बिना प्रमाण के बात करने वाले नहीं हैं। इनसे आप पूछ सकते हैं कि ये जिम्मेवार व्यक्ति हैं, बुजुर्ग भी हैं, और हमारे देश में बुजुर्गों का बहुत सम्मान है। ये रिटायर्ड व्यक्ति हैं, पुलिस के भी व्यक्ति हैं, हमको पूरा उम्मीद है कि ये झूठ नहीं बोलेंगे। चाचा साहब बात कर सकते हैं कौन मारा नहीं मारा। हमारा तो इतना ही है, हम इतना ही जानते हैं कि कल जो बेवजह ये लोग वहां गए उसी क्रम में इनका हाथ टूटा, नहीं तो इनका हाथ नहीं टूटता है। हम यहाँ सांसद महोदय लाए, लेकिन सर जमीन पर हमारा बेटा बोला कि हम नहीं जा सकेंगे, आप जाइए। गए, हम था सब कुछ, पूरे समाज के लोग बैठे, हमने किसी भी सीओ साहब आए, बड़ा अलल हमको बोले कि पेपर लाओ। हम कि सर कितना बार पेपर थाना में हम लोग जमा कर चुके और कहिएगा हम लेके जाएंगे, लेकिन हम ही को क्यों मांगते हैं आप, अगला को क्यों नहीं मांगते हैं। एक नहीं हथवा पकड़ के आँख दिए, पटक दिए। और एक दरोगा था, जहाँ तक हमको पता चला कि पुलिस लाइन का दरोगा था, वो हमको पीठ पर ही कमर में मार दिए हैं 3-4 लाख। और काउंटर कर रहे हम स्पेशलिस्ट हैं काउंटर के, हम नए मुंह लगाने गए। यही दुश्मनी है। आप क्या चाहते हैं? हमको जो न्याय है हमको वो मिले, हम आगे हम लड़ना झगड़ना हम नहीं चाहते। मेरा नाम कुद्दूस अंसारी हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है। गुड़वा में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के द्वारा बाउंड्री का कार्य किया जा रहा था, तो उनका शायद पहले से वहाँ बाउंड्री था, तो कुछ डैमेज पोर्शन में अपना बाउंड्री कर रहे थे।
तो उस दिन हम लोग को पता चला कि जैसा हम लोग को लिखित भी आवेदन प्राप्त हुआ था कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो सकता है, जो कार्य कर रहे हैं लोग तो ग्रामीण भारी मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं। वही मैं और पुलिस फोर्स के साथ गया था वहाँ पर, ताकि वहाँ किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हो सके और शांति का माहौल बना रहे। तो वहाँ पर मेरे द्वारा कहा गया था दोनों पक्षों को कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को भी और ग्रामीण को भी कि आपका जो ज़मीन है उससे रिलेटेड जो है जितना डॉक्यूमेंट है हमको दिखाइएगा। तो वही सांसद महोदय के द्वारा अभी सारा डॉक्यूमेंट जो है वो पेश किया जा रहा था, और जैसा जैसा उन्होंने मुद्दा उठाया है उस पर हम तुरंत संज्ञान लेंगे। सर बोला गया कि क्या नहीं, कोई धक्का धुक्की की बात ही नहीं है यहाँ पर। जब हम लोग स्थल पर पहुंचे तो भारी मात्रा में करीब 40-50 की संख्या में महिला लोग थी, तो वो लोग आने लगे। तो हम लोग अपना बचाव करने के लिए ऐसा किसी तरह का हम लोग के द्वारा कोई बलपूर्वक किसी तरह का कुछ भी नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि उतनी भारी मात्रा में वहाँ भीड़ इकट्ठा था, फिर भी किसी तरह का कोई अनुभव। आपका जो वहाँ जाने का जो क्रम था दैट वाज वेरी बैड, देयर वाज नो रीज़न। आप उनके पक्ष में खड़ा हुए एक आदमी का, और आज आप हमको पेपर भी नहीं दिखा रहे हैं। वो तो इसका मतलब वो भी आपको कोई कागज नहीं दिखाया, वो भी आपको कोई कागज नहीं दिखाया, खाली कोई चिट्ठी। तो आप खाली कागजें लेके चले गए थे ना, उनका एप्लीकेशन लिख करके चले। वो एप्लीकेशन आप लोग लिख के दो तो भाई कि वो अवैध कब्जा किए हुए देखते हैं, सीओ साहब आपके आवेदन पर जाते हैं कि नहीं जाते, नहीं जाइएगा। जमीन विवाद के मामले को लेकर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, सदर सीओ आशुतोष कुमार और पीड़ित ग्रामीण स्थानीय लोग क्या कहते हैं आपने सुना। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस मामले को लेकर कार्रवाई होती है, जांच होती है, और कब तक इन परिजनों को, स्थानीय लोगों को, रैयतों को कब तक न्याय मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा, लाइव लगातार हजारीबाग। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।